नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। प्यारे दर्शकों, हम आज बहुत ही एक अच्छी बात बताने जा रहे हैं और ये इतनी अच्छी बात है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपके घर में प्रेत दोष है कि पितृ दोष है। दूसरी बात, प्रेतों का घर में कहीं आवास तो नहीं, कहीं पितरों का आवास तो नहीं। अब इसको लोग कहेंगे प्रेत योनि में भी पितृ होते हैं जो अकाल मरते हैं। ठीक है, मैं पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा जितना ज्ञान है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, या जितना ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कहीं गलत होता हूं, कहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा तो आप जरूर लोग अवगत कराएं। प्यारे दर्शकों, आज के युग में जितने लोग हैं, ध्यान रखना, अधिकतर लोगों के यहां पितृदोष क्यों है, परेशान क्यों पितरों द्वारा। पितृ कौन होते हैं? हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग जो जिनको अभी कोई योनि नहीं मिली या मुक्ति नहीं मिली, वो भटक रहे हैं, उन्हें हम पितृ कहते हैं। पितृ में दो श्रेणियां आती हैं, एक पितृ देव भी बन जाते हैं, उपदेव, और एक प्रेत योनि में भी चले जाते हैं। देव कौन? जैसे ब्रह्मदेव बन गए। प्रेत योनि में रहते देवताओं वाला कार्य करना, लोगों का भला करना, लोगों का उपचार करना, लोगों का उपकार करना। ये जो बुद्धिमान लोग होंगे हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में आएगी, किताबी ज्ञान वालों को समझ में नहीं आएगा। तो जिसे हमारा समाज है वैसे प्रेत योनि में समाज है, और वो भी अच्छे बुरे दोनों कार्य की तरफ प्रेरित रहते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन बात यहां नहीं, बात ये आ रही है कि पितृदोष है, सबने बताया, कुंडली में भी दिखा। लेकिन हम एग्जैक्ट कैसे मालूम करें, इसका क्या फार्मूला है कि हमारे यहाँ पितृदोष है? अगर पितृदोष है तो क्या पितरों का वास मेरे घर पे है? कहीं प्रेत तो नहीं रहते? तो इसी विषय पर यह वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को बहुत लंबी नहीं खींचूंगा। और नंबर एक जो कारण है पितरों का रुष्ट होने का, आपके यहाँ पितृ दोष जो लगता है, उसका प्रमुख कारण ये है, वो आज आप भी हैं, कल आप भी मृत को प्राप्त होंगे, आप भी पितृ बनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यों दोष लगता था। पितृदोष का मुख्य कारण कि हमारे जो पितृ हैं वो अगर उनको योनि नहीं मिली है, कोई गर्भ नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास हमारे क्षेत्र में ही रहते हैं। क्षेत्र मतलब जो ग्राम का ड्यूहार होता है, ध्यान रखना। ड्यूहार की इसलिए पूजा होती है, जिसे राजा देव भूमि देवता बोलते हैं। गांव का एक स्थान होता है, देवी स्थान होता है, वहाँ पर सारे लोग रहते हैं। ऐसा मत समझना कि कोई प्रेत योनि में चले जाते हैं, कोई अलग ग्रह होगा, कोई अलग वो होगा, सब वहीं रहते हैं। इसीलिए गांव की पूजा ढरकौना, बड़ी धार, छोटी धार से लेके जितने भी पूजा पाठ वहीं दिया जाता है कि वो सब लोग पालें। शादी ब्याह में भी देखो, सबसे पहले हम अपने दूल्हे को वहाँ पे लेके जाते हैं, कोई मंगलिक कार्य होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था। लेकिन आज क्या, हम भटक गए हैं, बहुत सारे संस्कार भूल गए। ना अपने कुल देवता को निमंत्रण देते हैं किसी प्रायोजन में, ना ग्राम देवता को देते हैं, ना पितृ देवता को देते हैं, ना कुलदेवी को देते हैं। यानी 7 प्रकार की पिंड होती हैं, 7 को हम इनवाइट नहीं करते हैं। और सबसे पहले गांव में अगर शादी ब्याह होता था तो शाम को सबसे पहले सांझ निमंत्रण, संझा न्योता जाता था, सांझ को भी निमंत्रण दिया जाता था कि आओ सब लोग, आप लोग इस चीज़ के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि ये कार्यक्रम हो रहा है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि पितरों को हम लोग बुरी तरीके भूल चुके हैं। इधर उधर फंक्शन में हैप्पी बर्थडे टू यू, इस टाइप के बहुत सारे बेवकूफ़ी वाले कार्यक्रम कर देते हैं। लेकिन बात पितरों की, बात अपने इष्ट देवता की, बात हमारे कुल देवताओं की आती है, उन पर हम कहीं ना कहीं कंजूसी करते हैं, कहीं ना कहीं अपना कंजूसी तो छोड़िए, भूल ही जाते हैं कार्यक्रम करने को। तीसरा, सबसे बड़ा पितृदोष उन्हें लगता है, आप जिस कुल से हैं, जैसे एग्जाम्पल ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर है वो अनियंत्र कहीं से कन्या ले आया, लव मैरिज, जो कि उस मर्यादा से बाहर है। मेरी बात समझ रहे ना?
तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है और उसके हाथ से कभी पितृ, इष्ट, कुल देवता, कुल देवी किसी प्रकार का कोई पूजन, किसी प्रकार का कोई चढ़ावा, किसी प्रकार का कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं। अरे साइंस आज तुम लोग लेके घूम रहे हो, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नाड़ी, जन्म पत्री में नाड़ी दोष जो देखा जाता था, नाड़ी अगर सब नाड़ी मिल गई, समगोत्र में विवाह हो गया तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता था। ठीक है, उससे बहुत दोष उत्पन्न होते थे, विकार होते थे होने वाली संतानों को। आज हम लोग कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं, आजकल होता है उसीलिए सब कुछ होता है, होता क्या नहीं है। उसके बाद जो भोगते हो तब पता चलता है। आज हॉस्पिटलों में भीड़ क्यों लगी है? आज हर घर में रोगी क्यों है? आज हर घर में, आप चाहे जितने भी करोड़पति हो, आप हर घर में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन क्यों है? एकता क्यों भंग हो गई हर घर में? इसी कारण कि आजकल सब होता है, इसी में दगी पड़ी है। होने के चक्कर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसी एक बाधा से पीड़ित ना हो, क्योंकि आजकल ये सब होता है। इसी चक्कर में आपके जिसको आपने खिलाया है, पैदा किया है, अच्छी अच्छी महंगी चीज़ें दिलाई हैं, इसी युग में बता रहा हूँ, अगर आपका बेटा 4-5 साल 10 साल का है, रुक जाइए 20 साल, वही बेटा उसी की पत्नी आपको कहेगी पापा आप अपना इंतज़ाम कहीं अलग कर लीजिए, हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, पापा अब हम आपको संभाल नहीं पाएंगे। ये देखिएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ताकते रहेंगे, पछताएंगे, हाथ मलेंगे, काश मैं इनको संस्कार दिया होता। बेटे को संस्कार दे दो, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि जो पर जहाँ से लड़की आ रही वो संस्कार युक्त हो, क्योंकि आजकल माएँ 80% अपनी माँ बेटियों को कोचिंग दे रही हैं ससुराल की। तुम्हारी ननद ऐसे करी, तुम्हारे देवर ऐसे करें, तुम्हारी जेठानी ऐसे करी, ऐसे करो। और कुछ सास भी हैं जो अपनी बहू को एक बेटी स्वरूप नहीं मानते हैं। फिर मैं अलग जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आता हूँ मुद्दे पे। तो पितृदोष का यही कारण है, नाड़ी दोष, कुल दोष इत्यादि, गोत्र दोष, विगंत जाति दोष। तो अगर किसी प्रकार का दोष है तो आपको चलिए शुरुआत करते हैं। आपको अमावस्या को 8 प्याले लाना मिट्टी के प्याले लाके पहले पानी में भिगो दो। जो दिवाली नहीं है तो दिवालियाँ, उसको पानी में भिगो दो कि अच्छी तरीके वो पानी जज्ब कर लें, ताकि आप तेल वगैरह डालें तो वो सूखे ना। पानी में निकालने के बाद उसको 1-2 घंटे बाहर रख दो। अमावस की रात को आप ये अपने घर के मध्य, फ्लैट में रहते तो कमरे में कहीं एकांत जगह अच्छी तरीके पोंछा ओछा लगाकर 4 प्याले में कच्चा दूध डालिए और 4 में डालिए तिल का तेल, और ये 8 हुए। इन चारों का, एक तिल के तेल का, एक दूध के तेल का, ये एक सेट बना, तो ये 4 सेट बनेंगे, यानी 4 पेयर। अब ये चारों पेयर को उठाना है, घर के जहाँ आपने झाड़ू पोंछा लगाया है अच्छे तरीके, वहाँ 4 कोनों पे कम से कम 2 फुट के स्क्वायर फुट में दूर दूर रखना है। और चौक होती चौक से एक पे रा लिख देना, जहाँ पे रखेंगे रा, एक पे माँ, एक पे हा, एक पे ला, किसी पे दाहिने बाएं उल्टे सीधे कहीं लिख दो, चारों पे अक्षर होना चाहिए। होने के बाद बीच में आपको 1 कटोरी में ये खीर रखना है, तुलसी दल के 2 पत्र डालना है, 2 अगरबत्ती जलाकर आप हाथ में जल लगकर बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मम पितृ मम कुटुंब दर्शाए कुरु स्वाहा। ये बोल के पूरा जल ऐसे छिड़क देना, प्रणाम करना। प्रणाम करने के बाद आप कहना कि हे पितृदेवता, अगर आप हमारे घर में हो, स्वच्छ रूप में हो, प्रेत योनि में ना हो, तो आप ये दूध को स्वीकार करिए, भोग को। हे पितृदेवता, अगर आप प्रेत योनि में हो, वो आपको कष्ट है, तो ये तिल का तेल है, इसे स्वीकार करिए। ये आपको दे रहा हूं, ये आपको समर्पण कर रहा हूं। ये बोलने के बाद प्रणाम करके आप वहां से हट जाइए, रात भर पड़े रहने दीजिए। अब काम की बात सुनना, रात भर पड़े रहने दीजिए, सुबह उठिए
देखिए चारों में दूध बराबर है कि नहीं, चारों में तेल बराबर है कि नहीं। आते हैं सबसे पहले दूध पे। अगर दूध की 2 प्याली में दूध कम हो गया तो समझो आपके यहाँ पितृदोष नहीं है, आपके यहाँ पितृदोष नहीं है, आपके यहाँ आपके कुल देवता रूठे हुए हैं, कुल देवी रूठी हुई हैं। अगर दूध की प्याली में से 1 प्याली का दूध कम हुआ तो आपके यहाँ 100% पितृदोष है। और पितृ आपके ग्राम, आपके घर से टच हैं, हमेशा नजर रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यही अगर तेल में 1 प्याली का तेल कम हुआ तो आपके यहां 3 प्रेत दोष का कारण बताते हैं। 2 का अगर कम हुआ तो 2, 3 प्याली का तेल कम हुआ तो 1 प्रेत दोष आपके यहां, यानी प्रेत पितृ बनकर आपके यहां है। अगर तीनों में से, चारों में से कुछ भी कम नहीं हुआ तो समझ आइए प्रेत दोष नहीं है। अब इन प्यालियों को क्या करना है, किसी बर्तन में दूध और प्याली सब एक डाल दीजिए, मिला दीजिए और इसको ले जाके बहते हुए पानी में डाल देना। जो भी अगरबत्ती वगैरह है, खीर वगैरह सब पीपल के नीचे रख देना। अगर आपके यहाँ इस तरीके का दोष है तो मैं हमारी इस चमत्कार को नमस्कार में पहले कई वीडियो पढ़ चुकी हैं, और एक वीडियो है पितृ को कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश रखें, उसमें बहुत सटीक और बहुत सरल उपाय बताया गया। उसको देखकर कर लें, यकीन मानिए उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। वैसे तो नंदी श्राद्ध ठीक है, साथ में गया भदरसा, नारायण बलि इत्यादि बहुत सारे प्रायोजन हैं, वो सिर्फ पितृपक्ष में कराने से ही उसका संपूर्ण लाभ मिलता है। एनीवे, आप किसी भी महीने में, किसी भी वर्ष में अगर ऐसा नक्षत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी दिन वो उपाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। कुछ उपाय नहीं कर सकते तो कोई करने की आवश्यकता नहीं, आप हृदय से सिर्फ सुबह पूजा करते समय ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इसी स्मरण के साथ आप नित्य एक नियम बना लीजिए। मेरा दावा है कि 1-2 महीना तो आपको लगेगा, लेकिन 1-2 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस छोटे से प्रयोग से कितना बड़ा लाभ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे कुटुंब को है। इसको करिए, लाभ उठाइए। और एक आवश्यक सूचना, मैं 12 से 18 तारीख तक अयोध्या नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा बाहर, इसलिए कोई आए ना। बाकी फ़ोन व्हाट्सएप सेवाएं निरंतर चालू रहेंगी। जय श्री राम।